हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंदमय होंगे। मैं चंदन सर ध्यानम क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देंगे, उन सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। इसीलिए वो सभी बच्चे हमसे जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं और 2026 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और हमारे साथ जुड़े अच्छे मार्क्स लाए। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना लोग मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.1 और 3.2 कर लिए। तो आज हम लोग 3.3 और 3.4 करने का कोशिश करेंगे। तो चले बच्चों, हमारे साथ मिल के प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चले। पहला चैप्टर 3.3 है बच्चों। 3.3 है, एनसीईआरटी का है, क्लास 10th के लिए, 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चले, इसमें हल करने की विधियां हम लोग सीखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करें, हल करें। तो चले बच्चों, हम सिखाएंगे प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक जगह से मान निकाल के दूसरी जगह रख देना। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। ठीक है बच्चों, एक से मान निकालेंगे दूसरे में रख देंगे, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो देखें, फर्स्ट सवाल इसमें हम लोग लेते हैं। जैसे ये है, तो इनको हम लोग समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 से कुछ मान निकालेंगे, चाहे x का चाहे y का, और समीकरण 2 में रख के इससे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए समीकरण 1 से चलते हैं। किससे बच्चों, समीकरण 1 से क्या चीज का मान निकालेंगे, किसी चीज का भी। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 14। इससे x बराबर निकाल लेते, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए बच्चों। तो आप लोग भी बोलते चलिए, 14 माइनस क्या हो जाएगा, y। आप लोग को भी बोलना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मान निकल गया। किससे निकला, समीकरण 1 से। अब किस में पटक देना है, किस में पटक देना, पटक देने का मतलब रख देना। किस में रख देना है, समीकरण 2 में। तो x का मान मान समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखने पर रखने पर रखने पर तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, पहले उसे लिख लेंगे। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। इसमें बच्चों हम लोग x का मान रखेंगे। कितना मान है, यहाँ पे देख ले, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, ये हो गया, माइनस वाई बराबर 4। तो बताइए बच्चों कितना हो गया, 14 माइनस वाई -2y बराबर कितना बच्चों, 4। 4 किधर लाएंगे, 2y को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 बराबर 2y। 14 माइनस 4, 14 में से 4 गया, कितना बच जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग, बोला जाए। 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 10। 10 बराबर कितना, 2y। और 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, कितना मरते हैं, 5 मरते में। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5। 5 आ गया। अब इसको समीकरण हम लोग 3 मानेंगे, जिससे x था। y का मान 3 में रखने पर y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर 3 में 3 में रखने पर रख दे बच्चों। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए रख दे इसमें। तो ये है समीकरण। x बराबर कितना है, 14 माइनस वाई। तो 14 रहने दे, y की जगह पे कितना रखेंगे, 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 14 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 9। और इस प्रकार हम लोग का आंसर कितना आ गया बच्चों, तो x बराबर बोला जाएगा, x बराबर 9 तथा y बराबर कितना आ गया, 5। और यही अपना क्या है, आंसर है। बताए बच्चों, बच रहा है ना, आप समझ पाए प्रतिस्थापन क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में पटक देना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिस्थापन कहलाता है। क्लियर है, तो देख लें आप, इस तरह से आप समझ सकते हैं।
तो चले मिलके बनाते हैं नेक्स्ट सवाल। आप भी मेरे साथ बनाइए। ये सेकेंड क्वेश्चन है, देख रहे हैं बच्चों। तो देखें समीकरण 1 और 2। तो सबसे पहले देख ले समीकरण 2 में बटे में, ये भी सत्य है। या इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको पहले हल कर लेंगे। तो 3 और 2 का लघु उत्तम 6, तो 2 गुना s 2s प्लस 3 गुना t 3t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 6। इसके नीचे क्या छिपा रहता है 1 रहता है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे कोना कोनी, क्या हो जाएगा बच्चों 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 6 के 36। समीकरण कितना आ गया बच्चों 2। अब बताएं बच्चों क्या करना है। समीकरण 1 से s का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से पहले किससे चलेंगे बच्चों, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण s माइनस टी बराबर कितना है बच्चों 3। समझ में आ रहा है ना। बताते चलिएगा। माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। ये समीकरण कितना हो गया 3 मानेंगे। एस का मान समीकरण 2 में 1 से निकाले और किस में रखेंगे 1 में नहीं 2 में रखेंगे। तो एस का मान समीकरण 2 में रखने पर एस का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख देते। तो बच्चों समीकरण तो क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसमें मान रखेंगे तो रखा जाए बच्चों 2s है तो रहेगा ऐसे ही 2s प्लस 3 t की जगह पे कितना है बच्चों, देखिए सॉरी s की जगह पे कितना है, s का मान रखना है ना। s की जगह पे तो 2 रहने देंगे, s की जगह पे कितना है बच्चों 3 प्लस टी प्लस यहाँ पे t रहने देंगे 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। 36 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें मान रख देना, मान रख देंगे। अब कैलकुलेशन कीजिए, मान रख दिए कितना हो जाएगा ये देखें 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t प्लस 3t बराबर कितना हो गया 36। अच्छा ये 6 को इधर लाके घटाएंगे 3 2 5t, इस दोनों को जोड़ भी देना है, कितना हो जाएगा बच्चों 5t। 6 इधर आके घटेगा 36 माइनस 6, तो बताइए बच्चों कितना हो गया 5t बराबर 30। 30 कट जाएगा 5 6 के 30 कट रहा है ना बच्चों, कितना मरते में कट जाएगा ये 30 6 मरते में, तो t बराबर कितना आ गया 6। t का मान निकल गया और t का मान समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो t का मान रख दीजिए इसमें। तो क्या है समीकरण बच्चों, देखा जाए तो s बराबर 3 प्लस टी का मान निकाले 6, तो s 3 प्लस 6 तो 6 3 9, तो s का मान 9। अतः हम बोल सकते हैं s बराबर 9 तथा t बराबर कितना आया, t बराबर 6 आंसर। बताइए बच्चों कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना। देख ले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ के नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, वहाँ से डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, ध्यानम क्लास के टेलीग्राम पे, वहाँ से ये नोट्स आप मिल सकता है आपको सेम टू सेम। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल पे, सीखे या नहीं सीखे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए थर्ड में ये है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए बच्चों समीकरण यहाँ पे बड़ा क्लियर दिया हुआ है, 1 है ये 2 है, तो समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से, अच्छा बच्चों समीकरण 1 से जब चलेंगे तो क्या है समीकरण 1, पहले उनको लिख लिया जाए। 3x माइनस वाई बराबर 3 है। किसका मान निकालना ज्यादा आसान है, जिसके पीछे 1 हो। देखिए सबसे पहले x के पीछे 3 है, y के पीछे कुछ नहीं तो क्या समझा जाएगा बच्चों 1, y के पीछे कुछ नहीं है तो क्या समझा जाएगा 1 समझा जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, तो किसका मान निकालना ज्यादा आसान होगा 1 का, इसीलिए y का मान निकालेंगे x का नहीं, ठीक है, जो आसान हो। तो देखिए बच्चों हम समझ गए, तो इसीलिए y को इधर लाएंगे 3 को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताते चले, क्या होगा 3x
प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y, माइनस से बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो क्या y बराबर निकल गया, y बराबर निकाल दिए। तो y बराबर हम इसको सही से लिख लेते हैं, y इधर कर लेंगे तो वो हो जाएगा 3x-3। इसको समीकरण क्या मानेंगे 3 बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या करना चाहिए, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख देते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखें, 9x-3y बराबर कितना है 9 है। इसमें x का मान नहीं y का मान रख देते हैं बच्चों। तो y का मान कितना है, तो इसमें जो 9x है रहने दे, 3 इंटू वाई की जगह पे रखना है, y की जगह पे इतना मान है। देख रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? हमें बता सकते हैं आप, शर्माने की जरूरत नहीं है। 9 देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 9x, 3 गुना 3 माइनस 9x, 9x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना, अच्छा 3 तिहाई 9 बराबर 0, सॉरी 9। तो देखिए ये और ये क्या हुआ, कट गया। तो 9 बराबर 9 मतलब x कट गया। हम लोग बोल देंगे ये समानांतर हैं, इनके कोई हल नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, समानांतर, समानांतर नहीं, ये जो है इनके हल नहीं होंगे, ठीक है। इनके इनके हल हल नहीं होंगे, ठीक है। हल, इसको हल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है बच्चों। क्यों नहीं कर सकते, ये x कट जा रहा है, इनके हल नहीं किए जा सकते, ठीक है। इनके हल नहीं होंगे, हल नहीं करना, हल। अच्छा, इसका कंडीशन अगर याद होगा बच्चों तो हम लोग क्या करते थे, अगर याद है 3x माइनस वाई, माइनस को इधर ले आए, -3 बराबर 0, इनको इधर ले आए, क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो चले बच्चों निकालते हैं मान, कैसे निकालते थे, इसको बोलते थे a1, इसके पीछे 1 है तो इसको बोलते थे b1, इसको बोलते थे बच्चों c1, इसको बोलते थे a2, इसको बोलते थे b2, इसको बोलते थे c2। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अब देखें 3/9 ये हो जाएगा -1 बटे -3, ये हो जाएगा -3 बटे -9, ये 3/9, ये 1 कट गया तो 1/3, ये भी कट जाएगा 3/9, कितना हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। याद है बच्चों, ये तीनों बराबर आ गया, मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, इनके ये प्रतिच्छय, इसको संगत कहते थे, याद है बच्चों, संगत समान अनुपात में सब है। तो इनके अनगिनत हल होंगे, मतलब इसके अद्वितीय हल नहीं होंगे। सिंपल क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय। जब ये कट जाए आपको सिंपल बोल देना है इनका अद्वितीय हल नहीं होगा, अद्वितीय या एक हल नहीं होंगे। सिंपल लिख देना है इसके, इनके एक हल नहीं होंगे, इनके एक हल हल नहीं होंगे, नहीं होंगे। मतलब ढेर सारा हल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो उस कंडीशन को चेक करने से पता चलेगा बच्चों, ठीक है। तो इनके हल नहीं होंगे, कोई दिक्कत बच्चों, ये देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम से जुड़ के वहां से आप इसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इनके एक हल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। ये कंडीशन बता दिए, ये कंडीशन किसके लिए आ गया है, ये आ गया है आप लोग को, अगर याद होगा तो इसको हम लोग बोलते थे संपाति, संपाति बोलते थे। और संपाति के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे, ठीक है बच्चों, अनेक हल होंगे, ये बता रखे हैं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे x या y पूरा कट गया इसका मतलब समझ लीजिएगा आपका कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, ये इस तरह से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इस सवाल में, फोर्थ में, फोर्थ में आ जाइएगा। तो इससे में सबसे पहला आप देखिए, इनको सबसे पहले थोड़ा चेंज करते हैं, क्या चेंज कर लेंगे आप देखते जाए। इसमें पॉइंट में है सब, ठीक है, तो पॉइंट में है तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट हटा देते हैं। तो देखें इनको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला 1 से चल रहे हैं, ये 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं,
एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से एक। अच्छा, एक है, पॉइंट है यहाँ, तो अब पॉइंट है तो क्या करना चाहिए, इसको सबको उड़ा देंगे समीकरण एक से। तो क्या लिखेंगे, 0.2x प्लस 0.3y प्लस बराबर 1.3। अगर इसको हम इस तरह से करते हैं तो एक 10 आ जाएगा, एक इसको भी उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसको भी उड़ाते हैं 10 आ जाएगा। बच्चों इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दें, 10 10 का लघुत्तम 10। क्लियर है। ये क्या बचेगा, इधर 2x, इधर क्या बचेगा 3y, और इधर बराबर क्या हो जाएगा 13/10। ये 10 से टनटना जाएगा। अब कितना बच गया देख लें आप, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इससे x निकाल ले या y का मान, दोनों में कैलकुलेशन, इसमें भी 2 है इसमें भी 3 है, दोनों में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा। तो चले कर लेते हैं, इससे x बराबर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर 3y इधर चला जाएगा, 13 माइनस 3y। अच्छा, इसमें 2 से गुना है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा 2। अब x इसको हम बोल देते हैं समीकरण 3। इसको भी उसी तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, इसको समीकरण को थोड़ा माने नहीं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे समीकरण 2 से। तो इसको हम कर लिए। अब एक बार हम लोग कर लेते हैं किससे, समीकरण 2 से। देखिए, समीकरण 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 2 से, शॉर्ट में लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को पहले हल कर लेते हैं। तो इनको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों बता दें। तो इनका है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इनका भी दशमलव उड़ाएंगे तो 10, इनका भी उड़ाएंगे तो 10, इनका भी उड़ा देंगे तो 10। लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये बचेगा कितना 4x प्लस 5y बराबर कितना 23/10। 10 10 टपक जाएगा, कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको बोल देते हैं समीकरण बच्चों 4। x का मान निकाल लिए थे किससे, समीकरण 1 से। अब इसको हम लोग पटक देंगे किसमें, 4 में। पॉइंट उड़ा के इसे क्लियर कर लेंगे बच्चों, और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो क्या कर ले हम लोग, x का मान x का मान x का मान समीकरण समीकरण 4 में रखने पर तो रख दे, तो क्या हो जाएगा, तो 4 है, रहने देंगे। x का मान कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, तो ये है 13, दिख रहा है ना, 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस यहाँ पे ये मान था बच्चों, प्लस कितना हुआ है 5y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 23। तो चले, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो जैसे कट गया बच्चों तो गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6y प्लस 5y, 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। अब 23 को उधर ले जाएंगे, ये घटा लेंगे, 26 6y में से 5y चला गया तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 23। y को उधर ले जाएंगे, 23 को इधर लाएंगे, तो 26 माइनस 23 बराबर y। तो 26 में से 23 गया तो कितना बचेगा बच्चों 3 बराबर y। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 3। और y का मान समीकरण इसमें 3 में पटक देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। तो चले एक बार और करना होगा कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है बच्चों, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 है बच्चों। दिख रहा है ना, सॉरी नहीं दिख रहा था, सॉरी बच्चों, देख ले। हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है देख सकते हैं, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा 13y, 13 माइनस 3y, अब बटे कितना है 2। तो x का मान रख दिया जाए इसमें, तो x का मान रखेंगे तो सॉरी y का मान 13 माइनस 3 इंटू y का मान कितना है 3 है, 3 रख दी यहाँ पे बटे 2। कितना बचेगा बच्चों, 13 में से 9 चला जाएगा, 9 4 13, 4 बटे 2, 2 दूनी 4 टपक गया। तो x बराबर कितना 2। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 2, और y का मान कितना आ गया बच्चों, y का यहाँ पे 3 आया हुआ था, 3 आ गया। ये हल हो गया, ये आंसर है दोनों का। कोई दिक्कत बच्चों आप लोग को,
देखें इस तरह से बना सकते हैं। तो बिन दशमलव में होगा तो आप लोग इनको दशमलव उड़ा के फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, चले इसमें आ जाइए बच्चों, इसमें हमको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनसे x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो चले, इसमें तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट वाला का पॉइंट उड़ा के बनाते थे, इसमें बिना पॉइंट उड़ाए बनाएंगे। देखिए समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो कितना है बच्चों, √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0। अच्छा इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा √2x बराबर कितना हो जाएगा -√3y। अच्छा इसमें हम x बराबर अगर पूछ लें बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो √2 गुना में, √2 गुना में तो कहाँ चला जाएगा बच्चों, भागा में। ठीक है, तो √2 भागा में चला जाएगा, क्या बचेगा -√3y बटे √2। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो लिख लेते हैं x का मान, x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, रखने पर रख दें, फिर पता चल जाएगा क्या होगा। तो समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर कितना 0। तो x का मान रख रहे हैं, तो x का मान कितना है बच्चों, देख ले आप, माइनस, तो यहाँ पे √3 रहेगा। ठीक है बच्चों, √3 रहेगा, x की जगह पे कितना रखेंगे यहाँ पे -√3y बटे 2। यहाँ भी कितना हो जाएगा √8y बराबर 0। जैसे ये करेंगे बच्चों आप देखें, √3 गुना √3 3y, 3y, अब बटे नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा बच्चों। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है ना, √3 गुना √3 3, अब माइनस भी तो लग जाएगा, एक माइनस भी लग जाएगा, बटे 2 रहेगा, माइनस √8y बराबर कितना 0। अच्छा y कॉमन कर लेंगे, तो y कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये y कॉमन कर लिए तो कितना आएगा देखें, तो ये बचेगा कितना -3/2, इसमें -√8 बराबर 0। अब देखिए ये गुना में तो कहाँ चला जाएगा, भागा में, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 बटे -3/2 -√8, 0/8 आता है तो क्या हो जाएगा y का मान बच्चों 0। ठीक है, कोई दिक्कत, तो देखिए इतना मान आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण, इसको 3 मान लेंगे, समीकरण 3 में रखने पर y का मान y का मान y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में, 3 में रखने पर, रखने पर, रखने पर रख देंगे बच्चों। क्लियर है, y का मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है देख सकते हैं आप लोग, तो x बराबर -√3y बटे 2। जैसे यहाँ पे रखेंगे -√3, y का मान लड्डू बटे 2, पूरा लड्डू से गुना होने पर x का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 आ गया। देख रहे हैं ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को बच्चों, इसमें इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे, ये सवाल है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों इनको बटे से हटा लेंगे, तो कैसे हटाएंगे, 3 और 2 का लघुत्तम बताइए कितना हो जाएगा, 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 से गुना होगा 3/3 9x। जब गुना करने से लघुत्तम आता है बच्चों तो कोना कोनी गुना कर दे, 3 दूना 6 लघुत्तम आया, तो 3 इधर गुना करेंगे, 3/3 9 और 5 दूनी 10, बीच में माइनस 10y बराबर कितना -2। कोना कोनी गुना कर ले तो कितना बन के तैयार होगा बच्चों, इसको इसको कितना बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा, 1 से गुना होगा तो 9x -10y, अब बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 -12, इसको समीकरण क्या कहा जाएगा 1। ठीक, चले इनसे बनाते हैं 2 और 3 का लघुत्तम, तो बता दिए बच्चों जब गुना करने से लघुत्तम आए तो कोना कोनी गुना करना है, तो 2x 3 गुना y 3y बराबर कितना 13/6, 6 से 6 टपक गया, 6 एकम 6, 6 एकम 6 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 3y बराबर कितना 13, ये समीकरण
2। अब समीकरण 1 से x का मान या y का मान निकालेंगे और पटक देंगे किसमें, समीकरण 2 में। ठीक है बच्चों, तो हो जाइए रेडी। x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, 9x माइनस 10y बराबर कितना, -12। अब देखिए उसको उधर ले जाएंगे तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, -12 प्लस 10y। अच्छा ये 9x बराबर आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y, अब बटे कितना, 9 आ गया। इसको समीकरण 3 मानना है। ठीक है, इसको समीकरण, जब भी x का मान चाहे y का मान निकले तो समीकरण 3, x का मान समीकरण 2 में पटक देंगे। ठीक है बच्चों, तो x का मान किसमें रखने पर, मान समीकरण, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दे, रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है वो देख ले। तो समीकरण 3 अपना ये है, इसमें सॉरी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सुनिए किस में रखेंगे बच्चों, x का मान निकाल लिया, किस में पटक देना है, 2 में। तो क्या है 2, पहले उसको लिख लिया जाए, इनको समीकरण 2 में। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में। अब इसका x का मान इसमें रखते हैं, तो पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 30। ठीक है बच्चों, चलिए इधर कैलकुलेशन करेंगे हम, देखते रहे आप, देखते रहे, मान रखते हैं। तो 2x रहने दें, प्लस 3y, y की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों, y की जगह पे रखेंगे, सॉरी x की जगह पे ही रखना था, y नहीं x की जगह पे रखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 2 है, x की जगह पे रखना है, कितना रखना है, -12 प्लस 10y बटे कितना, 9। यहाँ पे कितना रखना है बच्चों, प्लस 3y बराबर कितना, 30। ठीक है, कोई दिक्कत, चले कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे आंसर करेंगे। देखिए इसके नीचे भी 1, इसके नीचे 9, यहाँ कटेगा नहीं, तो 1 और 9 का लघुत्तम 9, 1 गुना इधर करेंगे तो 12 दूनी, इधर 1 से गुना होगा, 12 दूनी 24, -24, 10 दूनी 20 हुआ है, 20 हुआ है। इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका बता दे, इसका हो जाएगा, इधर से करेंगे 9 27, 27 हुआ है, बराबर कितना, 13 आ जाएगा। चलिए तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे कैलकुलेशन, तो -24, 27 और 20, 54 हुआ है, हो जाएगा। अब बटे कितना रहेगा, 9 बराबर कितना हो गया, 13, 13 हो जाएगा, इसके नीचे 1, क्लियर। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब कोना कोनी गुना कर लेंगे, गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, इधर इसमें सही किया ना 20, हाँ ठीक है बच्चों, नहीं गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लोग गलत कर लिए, ये 5 नहीं होता, कितना होता, 54, ये कितना होता बच्चों, यहाँ 54 होता, इसको कर लेंगे कितना, 54, 54, 20 और 27, 20 20 47, 54 नहीं 47, 47, 20 और 27, 47 वाई, कोई दिक्कत। चलिए इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -24 प्लस 47y, और 13 नमा कितना होता है, 117, 13 नमा 117 होता है बच्चों, 117 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 24 को उधर ला के जोड़ देंगे, 47 से काट लेंगे, फिर किसका मान आ जाएगा, उधर कर लेंगे, 47y बराबर कितना हो जाएगा, 117 प्लस 24, तो जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 के एक बाकी 1, 1 2 1 3 1 4 और 1 141, कितना 3 से जाएगा, देख लेते हैं, 47 तिया जा रहा है, 47 तिया, 47 तिया, 7 21 21 के एक बाकी 2, 3 तिया 4 तिया 12 2 14, कट रहा है ना बच्चों, 3 मरते में कट जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21 21 के एक बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, ठीक है बच्चों। तो चले अपना लोग अब कर लेंगे, 47 हुआ है, तो ये कट जाएगा 47 तिया, तो y का मान कितना आ गया, 3,
y का मान कहाँ पर रख देंगे? समीकरण 3 में। तो y का मान y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है बच्चों? लिख लिया जाए। तो समीकरण 3 है, देखते हैं ना, x बराबर -12, x बराबर -12 प्लस 10y/9, 10y अब बटे 9। तो चलिए रखते हैं, -12 प्लस y का मान 3 है, तो 10 गुना 3 अब बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ये 10 है। तो देखिए 10 है 30, 30 में से 12 चल गया, कितना बचेगा? 30 में से 12 चल गया 18। ठीक है, 18/2, 18/2 कितना आ जाएगा? 9। तो x का मान 9 और y का मान 3। आंसर आ गया बच्चों, देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला सवाल। अच्छा देखिए, यहां तक में आप लोग को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं ना है बच्चों? अच्छे से पढ़िए, एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, सब टनाटन में रहिए, सवाल प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है बच्चों। कुछ करने के लिए, पाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप लोग अपना मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़े, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। तो फालतू का समय भी बर्बाद नहीं करना है, अपना प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, इसी पे ध्यान करना है। तो चलिए बच्चों अगला सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके द्वारा उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले तो एक समीकरण बनाएंगे, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लिए दो संख्या दिया हुआ बच्चों, तो माना कि पहली संख्या कितनी है? x। हम मान लेंगे बच्चों, इसमें हम लोग क्या मानेंगे? पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे बच्चों, दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे y। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न से प्रश्न से प्रश्न से क्या दिया हुआ बच्चों? दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाव। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इस दोनों का घटाव कितना दिया है? 26। समीकरण क्या बन गया है? एक। और एक संख्या, अब और बोलता है आगे फिर से, एक संख्या, पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या की मतलब गुना, कितनी गुना है बउआ? 3 गुनी है किस संख्या में? दूसरी संख्या में। तो दूसरी संख्या में किससे गुना कर लेंगे? 3 से। और दोनों के बीच में क्या लगता है? यहाँ पे कोमा होना चाहिए। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, पहली संख्या मतलब x, दूसरी संख्या मतलब y, उसका कितना गुना है? 3 गुनी है, मतलब इसके बीच में क्या छिपा होता है? बराबर। ये समीकरण कितना है? 2। ठीक है, अब इसमें प्रतिस्थापन करना है, पटक देना है। तो x का मान समीकरण किस में पटक दें? एक में। x का मान निकल चुका है, x का मान मान समीकरण समीकरण किस में पटक दें? 2 में। x का मान निकला हुआ है, सॉरी 1 में। 1 में रखने पर रख देते हैं। तो इसमें रख देते हैं, तो क्या है? समीकरण पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। पहले समीकरण लिख लेना है, क्योंकि हम लोग से गलती भी हो सकता है। तो समीकरण पहला लिख लिए, x का मान रख दिए, कितना रख देंगे? x की जगह पे 3y, अब माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो बताइए बच्चों कितना हो गया? 2y। 2y बराबर कितना हो गया? 26। 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। तो बताइए y बराबर कितना हो गया? 13। तो y का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में। तो y का मान मान समीकरण किस में रखने पर? 2 में। 2 में रखने पर रख दीजिए बच्चों। तो समीकरण 2 क्या है? ये है x बराबर 3y। तो यहाँ पे y का मान रख देते हैं। तो y का मान कितना है? 13 आया है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुना 13, 13 तिया 39। तो x का मान 39। मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या बराबर x, और x बराबर कितना आया? 39। दूसरी संख्या बराबर होगा बच्चों y, और y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 13। आंसर, यही दोनों आंसर होगा। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? चले,
3 का 1 हो गया, 3 का 2 पे चलते हैं। 3 का 2 समपूरक कोण में मान लेते हैं बच्चा, सॉरी बच्चा ने बच्चों गला में खराश हो गया लगता है ज्यादा। चलिए बच्चों, 2 समपूरक कोण में एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है। माना कि 2 समपूरक कोण में 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है, तथा छोटा कोण y है, तथा छोटा कोण क्या है बच्चों, y है। मान लिए 2 चर वाले हैं, 2 चर मानना पड़ेगा x और y। ठीक है, अब प्रश्न से चलेंगे बच्चों, प्रश्न से चल रहे हैं। तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है देखिए, आप समझे। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, अच्छा बड़ा कोण कौन सा है, x, देख रहे हैं ये बड़ा है, तो x छोटे कोण से, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। किससे, छोटे कोण से। तो पहले छोटा कोण लिख लेना y, और y से कितना अधिक है, 18 अधिक, अधिक का मतलब जोड़ है, तो y में कितना जुटेगा बच्चों, 18, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो x का मान तो निकल गया, निकालना नहीं पड़ेगा। इसको धराक से समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, x बराबर निकल गया। प्रतिस्थापन करने के लिए क्या करते हैं, x का मान निकलता है दूसरे में पलट देते हैं। अच्छा ठीक है, और दूसरा क्या जानते हैं, अब संपूरक से जानना होगा। हम सब क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं कि, हम सब नहीं बोलेंगे, सब में बहुत कोई दिक्कत आ जाएगा। हम जानते हैं कि संपूरक कोण का योग, संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों, संपूरक कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो उन्हें कौन सी कोण कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संपूरक कोण एक x है, दूसरा y है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। समीकरण ये क्या बोलेंगे इसे बच्चों, 2 कहेंगे, इसे 1 कहेंगे, 180 डिग्री। अब बताइए बच्चों क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में पटकने पर, 2 में पटकने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। तो चले रखते हैं x का मान, देखिए पहले समीकरण 2 लिख लिया जाए, ये है समीकरण 2। x प्लस वाई बराबर कितना, 180। x का मान कितना, y प्लस 18। x की जगह पे क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब y प्लस y 2y हो गया बच्चों। 18 इधर आके घट जाएगा, तो 180 माइनस 18 घटा दे, 118 है तो 160, 162 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 162। 8 2 10 के जुर्मा की 1 1 6 1 7 1 8। ठीक है, एक ठीक है, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 8, और कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2 81। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 81 डिग्री। और हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान यहाँ पे लिख देते, इधर लिख दे रहे बच्चों, अब ध्यान से देख लीजिएगा। y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान कितना है देख ले, तो x, तो ये है x का मान, x बराबर y प्लस 18। इसमें y रख देंगे, y कितना निकाले थे, 81। ठीक है, तो 81 प्लस 18, ये x का मान। तो x बराबर कितना आ जाएगा देख ले, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। मतलब पहला बड़ा संपूरक कोण कितना आ गया, बड़ा संपूरक कोण बराबर x, और x बराबर 99 डिग्री। छटकू कितना आ गया रे बउआ, छटकू जो आया, छोटा संपूरक
संपूरक कोण बराबर y, और y बराबर कितना आ गया देख सकते हैं आप 81 डिग्री। और इस तरह से हम लोग इसका बैंड बजा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? भारी नहीं लग रहा है? चले अगले क्वेश्चन पे। 2 का 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। तो हम एक बॉल का मूल और एक गेंद का मूल मान लेंगे। ठीक है बच्चों, माना कि एक एक इन बोला एक बल्ले का मूल बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल बराबर y रुपया। ठीक है, y रुपया, ये हम लोग मान लेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है बच्चों, प्रश्न से कह रहा है कि 7 बल्ले, देख रहे हैं ना, 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल कितना है? 7 बल्ले, देख रहे हैं ना, तो एक बल्ले का मूल है x, तो 7 बल्ले का मूल कितना हो गया? 7x। और 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल y है, तो 6 गेंद का मूल कितना हो जाएगा? 6y। और दोनों को जोड़ देंगे, बराबर कितना दाम आना चाहिए? 3800 रुपया, बराबर 3800 आ जाएगा दोनों का दाम। समीकरण 1, मतलब बैट का दाम और बॉल का दाम दोनों को जोड़ दिए तो कुल दाम आ गया 3900 रुपया। ठीक है, फिर फुल स्टॉप, बाद में फिर पुनः प्रश्न से, देख रहे हैं ना, बाद में पुनः प्रश्न से उसने 3 बल्ले, पुनः पुनः क्योंकि फुल स्टॉप था बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे रुक गए थे, फिर से चल रहे हैं, फिर से क्वेश्चन पढ़ना चालू किए। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या बोला है? 3 बल्ले, तो 3 बल्ले, तो एक बल्ले का दाम x है, 3 बल्ले का दाम 3x। और 5 गेंद, एक गेंद का दाम y है, तो 5 गेंद का दाम 5y। और दोनों का दाम जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए? 1750 में खरीदा है, 1750। ये समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 2 से ही हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से ही x का मान निकालेंगे। ये समीकरण 2 है, इससे x का मान निकालते, देखते कैसे। देखिए 3x है, रहने दे, 5y उधर कर ले, कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। नहीं आ गया? और अब हमको हल भी तो करना है 1 और 2 को, तो इसीलिए हम लोग x का मान निकाल लिए इससे। और निकालने के बाद x का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। चाहे x 1 से निकाल के 2 में रख दे या 2 से निकाल के 1 में रख दे, बस यही काम करना है। थोड़ा गुना भागा होगा, कैलकुलेशन जान के दिया है तो रख दे इसमें, क्या हो जाएगा? x का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर, एक में रखने पर। ठीक है बच्चों, देख ले, तो रखने पर, तो समीकरण क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो चले रखते हैं मान, देखे कैसे। x का जगह पर रखेंगे, 3 इंटू एक्स का मान कितना है? यहाँ पे है 1750 माइनस 5y बटे कितना आ गया बच्चों? देख सकते हैं 3 ही ना आया, नहीं यहाँ 7x है, सॉरी बच्चों, हम समीकरण 2 लिख लिए हैं। ये समीकरण 2 लिख लिए बच्चों, देखिए सॉरी यहाँ पे मिस हो रहा था। समीकरण 1 लिखना है ना, 7x प्लस 6y बराबर 3800 था बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 3800। ठीक है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही है ना? तो देखें क्या कर लेंगे, 7 रहने देंगे, x का मान कितना है? 1750 माइनस 5y बटे 3, ये हो गया, प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 3800। अब इसका कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करेंगे अपना लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखें इसके नीचे 1 है, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही होगा बच्चों, तो 3 ले लेंगे यहाँ पे।
इधर से 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 7 से गुना होगा, तो 7 गुना 17 50 माइनस 7 5 35 हुआ है, 35 हुआ है, प्लस ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, तो 3 गुना 6 तो क्या हो जाएगा, 18 हुआ है, 18 हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 3800, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3800, ठीक है, बराबर 3800 हो जाएगा, देख लें, ठीक है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन करना है, काम खत्म। तो चलिए गुना कर लेते हैं, गुना कर लेने में ही अच्छा रहेगा। चलिए देखें, इसमें इससे 1 से गुना होगा तो 17 50, इसको गुना करते हैं, 7 5 35, 7 5 35 के 5, बाकी 3, 7 7 49, 49 1 50, 50 2 52 के 2 बाकी 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 2200, 22 23, उस पर से एक जीरो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, जब इससे गुना करेंगे तो 22 23 जीरो, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 5 35, 35 क्या, सॉरी गलती गुना कर लिया क्या, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, देखते हैं, 1 7 5, इसको 7 से गुना करेंगे, 7 5 35, 35 का 5 बाकी 3, 7 7 49, 49 1 50, 50 2 52, 52 के 2, 52 के 2, हाथ में रहेगा 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 12 25 आया, ठीक है, कुछ ज़्यादा आ गया था तभी, 12 25, एक रसगुल्ला, ठीक है, इधर से 1 से गुना किए, अब 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा, -17 हुआ है, 1 से गुना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर से गुना करेंगे तो 38 गुना 3 करेंगे, ठीक है, 38 गुना 3 करेंगे तो 8 या 24, 24 के 4 बाकी 2, 8 या 24, 24 के 4, हाथ में रहेगा 2, 3 तिहाई 9 2 11, 11 ये हो जाएगा, कितना जीरो, 2 गो जीरो, ठीक है बच्चों। चले इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, 12, 12,250, नहीं 1,250, 12,250, चलिए इसको लेके आते हैं 11,400, ठीक है, 11,000, ये 400, इस तरह से 11 4 0 0 बराबर कितना हो जाएगा, 17 हुआ है, होगा, देखें, अब घटा लें इसमें से, 12 2 5 0 1 1 4 0 0, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, यहाँ बच गया कितना बच्चों, 12, 12 में से 4 गया 8, 8, और यहाँ एक, एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, 850 बचता है, कितना बचता है बच्चों, 850, बराबर कितना हो गया, 17 हुआ है, 17 पचे 85 जीरो, 17 पचे 85, एक जीरो आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, y बराबर 50, ठीक है, y का मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण इसको 3 मानेंगे, जहां भी x बराबर होता है चाहे y बराबर होता है उसको हम समीकरण 3 मानेंगे, तो y का मान, y का मान, y का मान समीकरण 3 में, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देते हैं बच्चों, तो रख दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर, x बराबर 1750, 1750 -5 हुआ है, -5 हुआ है, बटे कितना हो जाएगा, 3, 1750, 1750 -5, y के जगह पे कितना रखेंगे, 50, 50, अब बटे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो y की जगह पे 50 कर दिए, तो 25 25, 250 घट जाएगा, तो 1700 में से 250 घट जाएगा तो 1500, 1500 बटे 3 कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 500, कितना आएगा, 500, ठीक है, 500 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आंसर सही है, चेक कर लिए हैं, अब देखें क्या बोल सकते हैं, एक बल्ले का मूल्य कितना आया, एक बल्ले, बल्ले का मूल्य बराबर कितना था बच्चों, x, और x का मान कितना निकल गया, देख सकते हैं 500 रुपया, ठीक, और हम क्या बोलेंगे,
एक गेंद का मूल बराबर y, और y बराबर देखिए बच्चों कितना है, y बराबर आ गया कितना, 50 रुपया, 50 रुपया। और यही दोनों क्या है, आंसर। ठीक है बच्चों, बताइए कोई दिक्कत है तो? चले, ये आ जाइए। ठीक है, चले देखिए 3 सवाल और है, एक्सरसाइज लंबा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चौथा हम आइए समझते हैं। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155। देखें, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुन ले। नियत भाड़ा हम क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, नियत भाड़ा देखिए अपना लोग को दो चीज बोलता है, पहले इसको समझ लीजिए। नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो देखें क्या कहा गया है, नियत भाड़ा टैक्सी के लिए मान लेते हैं, नियत भाड़ा कितना है, माना कि नियत भाड़ा जो है क्या मान लेंगे, एक्स। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, प्रति प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना मान ले बच्चों, वाह। ठीक है, मान लिए हम लोग। तो चले देखते हैं क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए 10 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा है 105। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न से पढ़ रहे हैं, प्रश्न से। ठीक है बच्चों, प्रश्न से ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप टैक्सी बुक कीजिएगा तो आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा एक्स। ठीक है, नियत भाड़ा देना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए 1 किलोमीटर जाइएगा तो प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में कितना भाड़ा, वाई। 1 किलोमीटर चलने में वाई, तो 10 किलोमीटर चलने में कितना हो जाएगा, 10 वाई। ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई है, तो 10 किलोमीटर अगर जाएंगे तो इसका दूरी का भाड़ा हो जाएगा 10 वाई। इस दूरी से 10 वाई आएगा और दोनों को दाम जोड़ देंगे तो कुल भाड़ा कितना लिया है, 105 रुपया। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, एक नियत भाड़ा आपको लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, वाई। तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 वाई, 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2 वाई, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 3 वाई, 4 किलोमीटर जाएंगे तो 4 वाई, और 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 वाई। बात समझ में आ गया बच्चों आप लोग को। तो देखिए इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देख लें। तो हम लोग क्या करेंगे, नियत भाड़ा कितना है अपना लोग का पहले वो देखेंगे। तो नियत भाड़ा एक्स है, प्लस 10 किलोमीटर दूरी जाना है तो कितना भाड़ा हो जाएगा, 10 वाई। और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल भाड़ा होगा, कुल भाड़ा कितना लिया है उसने, 105 रुपया, 105। समीकरण 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। चले अगले सवाल पे आते हैं, अब सॉरी अगले सवाल, अगले लाइन पे आते हैं। तथा 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देता है, 155। तो देख लें पहले समझे। तो हमको कितना जाना है, 15 किलोमीटर, तो एक नियत भाड़ा होगा, नियत भाड़ा एक्स तो लगेगा ही। 1 किलोमीटर में टैक्सी का भाड़ा कितना लगता है, वाह है। तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो कितना भाड़ा लगेगा, 15 हुआ है। और दोनों का दाम जोड़ देंगे, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने का 15 हुआ है, और दोनों का भाड़ा कितना है बच्चों, 155। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। अब हमको इस दोनों को हल कर लेना है, हल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और इससे हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस चीज का मान निकाल लेंगे, एक्स का। बड़ा आसान है, 2 से ही निकाल लेंगे। तो 2 से ही निकाल लेंगे तो एक्स रहने, तो 15 को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बराबर 155 माइनस 15 हुआ है। अब इसका एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 रख देते हैं।
तो समीकरण 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देख लिया आप। समीकरण 1 ये है x प्लस 10y बराबर 105। x का मान कितना निकला है देख लो, 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y प्लस यहाँ पे पहले से क्या है 10y बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो चलें देख लें, 155 में से सॉरी 155 है, 155 रहने दें, 15y में से 10y चले गया तो कितना बचेगा -5y बराबर कितना बचेगा 105। 105 को उधर लाएंगे, 15 को 5y को उधर ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा 155 माइनस 105 बराबर कितना हो जाएगा इधर 5y। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है बच्चों, यही काम कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 155 में से 105 चला गया तो कितना बचेगा 50। 50 बराबर 5y, 5 से कट जाएगा, 5 देंगे 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10, ठीक है। मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया, मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपया, 10 रुपया, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपया, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 30 रुपया, इस तरह से भाड़ा है। और नियत भाड़ा निकालना है, तो हम क्या करेंगे y का मान किस में पुट कर देंगे, इस समीकरण थर्ड में। इसको समीकरण हमेशा थर्ड कहेंगे, ठीक है बच्चों, भूल जाते हैं तो तुम लिख लेना इसको, इस तरह से 3 कहा करेंगे। तो y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है देख लें बच्चों, x बराबर 55 माइनस x बराबर 55 माइनस 15y, यही तो है 55 माइनस 15y। y का मान रख देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा देख लें। तो क्या हो जाएगा 155 माइनस 15 और y का मान 10 है, तो 150, 155 से 150 गया तो कितना बचेगा 5। तो नियत किराया कितना हो गया 5 रुपया। तो क्या बोलेंगे बच्चों बता दें, यहाँ पे आंसर लिख लेना चाहिए, क्या लिखेंगे नियत किराया या नियत भाड़ा बराबर कितना x बराबर 5 रुपया। और क्या बोलेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y, और y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बता दें, y है, y का मान कितना है 10, y का मान है 10 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, हमसे जुड़िए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए भिन्न का सवाल है, क्या बोलेंगे इस भिन्न में मानते क्या है, माना कि भिन्न x बटे y है, माना कि भिन्न बराबर x बटे y है, ठीक है, ये मानते हैं। ये अंश होता है, ये हर होता है। ऊपर वाला को क्या कहते हैं बच्चों अंश, और नीचे वाला को क्या कहते हैं हर, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, आप जाने या ना जाने मेरा काम था हम बता दिए। आप आइए, किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 2। तो अब प्रश्न से चल रहे हैं, प्रश्न से किसी भिन्न के x बटे y, किसी भिन्न के अंश तथा हर में कितना जोड़ दिया जाए 2, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए या और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जाता है 9/11, 9/11, क्लियर हो गया। अब कोना कोनी क्या कर दिया जाए गुना कर दिया जाए, समीकरण बनेगा। तो बताइए पहले x वाला गुना करेंगे, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 11 गुना x 11x, 11 दूनी 22, 9 गुना y 9y, 9 दूना 18। तो हम लोग क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, चालाकी भी कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ये समीकरण बना लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों बता लें, 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस इधर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो बताइए बच्चों 11x बराबर 9y, अब 22 में से 18 गया तो -4, तो 11 बराबर अगर हम x बराबर पूछ रहे तो क्या हो जाएगा 9y माइनस 4/11। अभी तक समीकरण नहीं माने, इसी को मान लेंगे कितना 1, ठीक है। चले अगला, समीकरण 1 ना बना के डायरेक्ट इसको बना लिए बच्चों, ठीक है, इसको इससे हल नहीं करके डायरेक्ट x का मान निकाल ली, चालाकी कर लिए थोड़ा सा, आप लोग भी कर सकते हैं सवाल में, ठीक है, ताकि कम लिखना पड़े। अब क्या कहता है पुनः प्रश्न, देखिए फुल स्टॉप हो गया, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे।
अंश और हर दोनों पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, देखिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार जो भिन्न है x बटे वाई, इसमें 3 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर दोनों में, तो भिन्न हो जाता है कितना, 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात करे, मतलब x और y का मान निकाल के फिर भिन्न हमें बताना है। ठीक है, फिर से कोना कोनी गुना करेंगे, पहले x वाला की तरफ से कितना हो जाएगा बच्चों, 6x 6 त्रिके 18, इधर कितना हो जाएगा 5y 5 तिया 15। अब इसमें इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 6x माइनस 5y को उधर ले आएंगे, -5y हो जाएगा। तो अब 18 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, संख्या को, तो 15 पहले से था, -18 आ गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापन कर रहे हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में कितना हो जाएगा x का मान, इसको रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो चले देखें, तो 6x की जगह पर रखना है, ये ना x है, तो कितना हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11, इधर हो जाएगा -5y बराबर -3। देखिए क्या क्या है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो 1 और 11 का लघुत्तम कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, तो 11 कर लिए 11। तो चले, इसमें 11 तो इधर से गुना होगा, तो 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 के 54 y माइनस 6 चौके 24, इसका क्या हो जाएगा 11 गुना 5, 11 पचे 55y बराबर -3। कोना कोनी गुना करेंगे इधर भी, तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों बताइए आप लोग भी। तो 54 में से 55 जाएगा तो -y, इधर कितना बचेगा -y बच गया, -y माइनस कितना बच गया -24 बटे कितना बचा 11, इधर कितना हो गया -3 बटे एक, कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -y -24 बराबर 11 तिया 33 -33। देखिए क्या करेंगे, अब -y है, इसको उधर ले जाएंगे, 33 को उधर ले आएंगे, इससे y निकल जाएगा, खटाक से निकल जाएगा। तो चले क्या हो जाएगा, इस 33 को उधर लाएंगे तो +33 -24, ये -y उधर जाएगा +y, तो y बराबर कितना बचेगा 24 36 6 3 9। क्लियर है, फिर y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3, सॉरी 3 नहीं 1 है, 3 बनाए नहीं इस बार, 1 में रखने पर रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में x बराबर 9y -4 बटे 11 है बच्चों, 11 है, रख दिया जाए मान निकलेगा, तो रखते हैं, चलिए बताइए कितना आ गया, तो 9 रहने देंगे, 9 गुना y का मान 9 है -4 है बटे 11, ठीक है 11 नमा सॉरी 9 नमा 81, ठीक है 81 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 77, ये कितना बचेगा 77, और 77 बटे 11, 11 7 77, 7 मरते में कट गया बच्चों, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 7। तो भिन्न बराबर क्या होगा बच्चों, तो भिन्न बराबर अपना लोग माने थे x बटे y, तो x का मान कितना निकला है देख सकते हैं 7, और y का मान कितना था 9, तो 7 बटे 9 सही आंसर, देख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना है। चले अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम, ये ठीक है, फिर उसके बाद ये अंतिम हो जाएगा। तो चले देख लें, ये भी पिता पुत्र का है, हम आपको बता रखे थे, 5 वर्ष बाद जेकाब की उम्र उसके पुत्र की आयु। तो देखिए बच्चों हम बताए थे आपको कि पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र मान लेंगे, माना कि जेकब का वर्तमान आयु बराबर
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और जेकब के पुत्र का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए कब किस समय बाद दिया और पहले दिया। उनके पुत्र की आयु, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद, देखिए यहाँ बाद दिया हुआ है 5 वर्ष बाद, सॉरी यहाँ पे बाद है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बाद। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाद, बाद वाला एक कंडीशन हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन सा कंडीशन लगाएंगे, बाद वाला, और एक लगाएंगे 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, बाद मतलब आगे, बाद 2 साल बाद। ठीक है, हम लोग 12th में होंगे। ठीक है, और 2 साल पहले 8 में थे। ठीक है, इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो बाद का मतलब होता है आगे और पूर्व का मतलब होता है पीछे। तो हम क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ डाटा पहले बाद का, तो बाद का बना लेते हैं। तो कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष, तो यहाँ लिखना है 5 वर्ष बाद जेकब जेकब का आयु या उम्र, जो भी आप बोले, क्या हो जाएगा, बाद जा रहे हैं आगे आगे, तो क्या कर लेंगे बच्चों, ऐड x प्लस 5 वर्ष। क्लियर है। और इसका पुत्र का भी निकाल लेंगे, और पुत्र का 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र का आयु कितना हो जाएगा बच्चों, y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, बाद में आगे जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व भी बात कर रहा है, तो अब 5 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं। देखना बच्चों, अब बात करेंगे 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितना हो जाएगा, पूर्व मतलब पीछे जाना है, तो x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, और जेकब का पुत्र का 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। बस यही करना है। अब उसके बाद प्रश्न पढ़ना चालू करना है। देख लें आप अच्छी तरह से समझे। 2 हिस्सा लेके चलते हैं, एक पूर्व के लिए भी सोचते हैं, एक बाद के लिए सोचते हैं। बाद मतलब आगे, और जो होता है पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है, तो क्या करना है, अब क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे 5 वर्ष बाद वाला में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, पूर्व से भी कोई मतलब नहीं। जेकब की आयु, किसकी आयु, जेकब की आयु, तो जेकब की आयु कितना है, देख सकते हैं जेकब की आयु x प्लस प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न से कितना है बच्चों, देख सकते हैं x प्लस 5। क्लियर है, x प्लस 5 उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, किसकी आयु का, पुत्र का, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद उनके पुत्र का। तो 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र का आयु कितना है, y प्लस 5। इसमें कितना गुना पुत्र की आयु का, आयु से 3 गुनी है, आयु का 3 गुना है, कौन है, जेकब है बच्चों। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू। तो बताइए x प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, इसमें गुना कर दें तो 3y, 5 दिया 15 माइनस 5 आ जाएगा इधर, ये 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 दिया 15, अब माइनस क्या हो जाएगा 5, कितना बचेगा बच्चों, x बराबर 3y, 15 में से 5 चला गया 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x एक बना लिया, अब दूसरा बनाएंगे। यहां से पुनः प्रश्न से, फुल स्टॉप हो गया। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, चले पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से चलेंगे बच्चों। तो क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद, अब इसमें बात कर रहे हैं, सॉरी 5 वर्ष पूर्व में बात करें। इसमें क्या बोला, जेकब की आयु, तो जेकब की आयु कितना है, x माइनस 5। ठीक है बच्चों, x माइनस 5 उनके पुत्र की आयु का, उनका पुत्र का आयु कितना है, 5 वर्ष पूर्व, तो y माइनस 5। ठीक है बच्चों, y माइनस 5 आयु की 7 गुनी थी। इसमें कितना गुना बोल रहा है, 7 गुनी थी, मतलब इसमें क्या लग जाएगा, बराबर। अब इसको समीकरण बना लीजिए। तो समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 5, ये हो जाएगा 7 गुना y, 7y माने 7 पचे 35। एक्स वाला एक्स और वाई को एक तरफ ले आएंगे, तो ले आइए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए y इधर आ जाएगा, तो
क्या हो जाएगा x माइनस 7y, ये -5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -35 प्लस 5, कितना हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -30। समीकरण एक, एक बोल दे, क्या है कि x, सॉरी इसको एक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दो बोलेंगे, इसको कितना बोलना है दो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले अब क्या करेंगे, अब इसमें x का मान इसमें से इसमें रख देना है बस। x का मान, x का मान, x का मान समीकरण, समीकरण दो में रखने पर तो रख दिया जाए। तो x माइनस 7y बराबर -30। तो x का मान कितना है देख लिया 3y प्लस 10, तो यहाँ रख देंगे 3y प्लस 10 माइनस 7y माइनस 30, यही ना है। तो हम क्या करेंगे 3y में से 7y चला जाएगा तो कितना बचेगा -4y, माइनस उधर कर देंगे तो -30 है -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों -4y बराबर -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दाएं के, तो इस 4 से कट जाएगा, ये कटेगा ना, 4 से ये कट जाएगा, सॉरी -30 -40 ना हो जाएगा यहाँ, ठीक 1 मिनट, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना -4y बराबर -40, माइनस से माइनस टपकेगा, टपकेगा इससे ये टपकेगा, और 4 दाएं के 40, कितना आ जाएगा y का मान 10। ठीक है, तो 10 आ गया। अब y का मान इसमें रख देंगे तो x का मान आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देख ले बच्चों, x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर 3y प्लस 10, y का मान रख देते हैं इसमें, कितना हो जाएगा देख ले, तो कितना बन के तैयार हो जाएगा x बराबर 3 गुना 10, 3, अच्छा यही इधर ना रख के इधर रखते हैं, थोड़ा 3 गुना y की जगह पे कितना रख देंगे 10, प्लस कितना कर देंगे 10 कर देंगे, 10 या 30 10 40, कितना हो जाएगा बच्चों 40 वर्ष, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 40, हो जाएगा 40, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए एक्स किसको माने थे जेकब की वर्तमान आयु, तो क्या लिखना चाहिए हमें आंसर में, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब 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 की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, एक्स का मान कितना है 40 वर्ष। ठीक है बच्चों, और अब हम क्या बात करेंगे जेकब के पुत्र का, जेकब के पुत्र का आयु बराबर y वर्ष, और y का मान कितना आया है 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को, ये आप सवाल देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये द इंड हो गया है, इसका क्या हो गया द इंड हो गया। ठीक है, ये द इंड हो गया, द इंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा ये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, एक और लंबा चैप्टर है इसके बाद। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है बच्चों, अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, प्रैक्टिस अच्छे से करें, समय बर्बाद कम करें। ठीक है बच्चों।